इज बेटर देन टू टुमारोज, अर्थात आज एक दिन दो कल से, आने वाले कल से बेहतर होता है। अर्थ यह है कि आज का काम कल पर कभी मत टालो, आज ही करो। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। ऐसा लग सकता है आपको कि ये छोटा छोटा लिखा है, लेकिन मैंने अपना टॉपिक पूरा करने के लिए ये किया है ताकि जो मैं बताना चाह रहा हूं सब कुछ बता सकूं। तो कृपया मेरे ऊपर ध्यान दिया जाए, मेरे शब्दों पर ध्यान दें। शब्द छोटे लिखे हैं, डेफिनेटली छोटे लिखे हैं, लेकिन मेरी बात पर कृपया अधिक ध्यान दें। देखें, नो द डिफरेंस किसका? शब्दों का डिफरेंस देखें, कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग होगा। हिंदी का शब्द जमा करना या जमना, ये मैंने लिए हैं, लेकिन हर जगह एक ही शब्द प्रयोग नहीं होता है, हर जगह अलग अलग प्रयोग होता है, ये मैंने बताया है। अंग्रेजी के अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं, एक ही शब्द प्रयोग नहीं होता है। जैसे फ्रीज, फ्रीज फ्रीज माने जमना। हिज ब्लड हैज फ्रोजन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, इसकी 3 फॉर्म होती है। ये वर्ब है, वर्ब की 3 फॉर्म है, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, इसकी 3 फॉर्म है फ्रीज की। हिज ब्लड हैज फ्रोजन, अगर किसी का खून जम गया है तो फ्रिज शब्द का ही इस्तेमाल होगा। पानी जम गया है, फ्रिज शब्द का इस्तेमाल होगा। हिज ब्लड हैज फ्रोजन, उसका खून जम गया है, खून जम गया है। वाटर फ्रोज, पानी जम गया, तो पानी के लिए हम फ्रिज शब्द का इस्तेमाल करेंगे और खून जमने के लिए, पानी जमने के लिए फ्रिज शब्द का इस्तेमाल होगा। हर जगह नहीं होगा ये। अब देखें, यदि दही जमा है तो कौन सी अंग्रेजी आएगी? कंजील, CONGEAL, कंजील। कंजील शब्द का प्रयोग दही जमने के लिए स्पेशली होगा। कर्ड इज कंजील्ड वेल, दही अच्छी तरह जम गया है, या मिल्क इज कंजील्ड वेल। वैसे कर्ड के साथ इसका प्रयोग होता है, कर्ड माने दही। कर्ड इज कंजील्ड वेल, दही अच्छी तरह जम गया है। अब एक चीज और फ्रिज में ही बताने से रह गई। द रिवर इज फ्रोजन ओवर, नदी जम गई है, इसके लिए भी फ्रिज शब्द का भी इस्तेमाल होगा। सॉलिडिफाई, अब सॉलिडिफाई किसके लिए जम होगा? सॉलिड माने ठोस, सॉलिडिफाई माने ठोस बनना। द कॉफी पाउडर, अब जैसे कॉफी पाउडर है या पाउडर है, कोई सा पाउडर है, जब जमेगा तो उसके लिए सॉलिडिफाई शब्द का इस्तेमाल होगा। सॉलिडिफाई का, द कॉफी पाउडर हैज सॉलिडिफाइड या हैज बिकम हार्ड। द कॉफी पाउडर हैज सॉलिडिफाइड, कॉफी का जो पाउडर है वो जम गया है। तो कोई ऐसी चीज जम जाए, जब जैसे कोई पाउडर जैसी चीज जम जाए तो सॉलिडिफाई शब्द का इस्तेमाल होगा या बिकम हार्ड का इस्तेमाल होगा। द कॉफी पाउडर हैज सॉलिडिफाइड, कॉफी का पाउडर जम गया है, या हैज बिकम हार्ड, कठोर हो गया है, जम गया है। फिक्स, अब जैसे किसी की आंख किसी पर जम जाती है तब उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? His eyes were fixed on her, उस लड़की के ऊपर उसकी निगाहें जमी हुई थी। His eyes were fixed on her, उस पर उसकी निगाहें जम गई, फिक्स्ड हो गई, जमी हुई थी। अगला शब्द है तो फिक्स का इस्तेमाल होगा, इस तरीके से फिक्स का इस्तेमाल होगा, जैसे आंखें जम गई, फिक्स हो गई जाकर के। सेटल, सेटल शब्द काय के लिए इस्तेमाल होगा? धूल जमने पर, पपड़ी जमने पर, मैल जमने पर। धूल की अंग्रेजी डस्ट है, पपड़ी की अंग्रेजी क्रस्ट है, CRUST, और डर्ट की, डर्ट मैल को कहते हैं, किसी भी मैल को कह सकते हैं, शरीर के मैल को भी कह सकते हैं।
किसी भी मैल को हम डर्ट कहेंगे। घर की गंदगी है, मैल है, उसको भी डर्ट कहेंगे। ए लेयर ऑफ डर्ट हैज सेटल्ड डाउन, नीचे बैठ गई है। ये लेयर ऑफ डर्ट, गंदगी जो पानी में घुली थी वो नीचे बैठ गई है। ये लेयर ऑफ डर्ट हैज सेटल्ड, नीचे बैठ गई है, गंदगी जो है नीचे बैठ गई है। इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का अर्थ भी जमना है। कैसे प्रयोग करेंगे, कहाँ प्रयोग हुआ इस्टेब्लिश का जमने के लिए? हिज बिजनेस इज इस्टेब्लिश्ड, हिज बिजनेस इज इस्टेब्लिश्ड। व्यापार जमने की जब बात आएगी तो इस्टेब्लिश शब्द का इस्तेमाल होगा। हिज बिजनेस, बिजनेस माने व्यापार, इज इस्टेब्लिश्ड, जम गया है, उसका व्यापार अब जम गया है। वकालत जम गई है, तब भी यही शब्द आएगा। लीगल प्रैक्टिस हैज इस्टेब्लिश्ड हिज लीगल प्रैक्टिस, वकालत लीगल प्रैक्टिस इज हैज इस्टेब्लिश्ड, उसकी वकालत जम गई है। हिज लीगल प्रैक्टिस हैज इस्टेब्लिश्ड। यहाँ वकालत की अंग्रेजी भी जरूर ध्यान देने योग्य है, लीगल प्रैक्टिस, वकालत। अब देखें कब्जा जमना की अंग्रेजी क्या है? पोजेशन, टू इस्टेब्लिश पोजेशन, कब्जा जमाना। टू इस्टेब्लिश फेथ, विश्वास जमाना। अधिकार जमाना, टू इस्टेब्लिश राइट्स। तो ये अंग्रेजियां इसकी बनेंगी। राइट, RIGHT, राइट माने ठीक भी होता है, राइट माने दया भी होता है, और राइट माने अधिकार भी होता है, और सही गलत भी होता है। ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से कई जगह राइट शब्द का इस्तेमाल होता है। अब देखें टू टेक रूट, मान लिया पौधा है, कुछ पौधा जम गया है, तब अंग्रेजी क्या बनेगी? टू टेक रूट बनेगी। रूट माने जड़, जड़ें निकलना। द प्लांट हैज टेकन रूट, पौधा जम गया है। द प्लांट, प्लांट माने पौधा, द प्लांट हैज टेकन रूट, पौधा जम गया है। गोइंग ऑन एफिशिएंटली, फिल्म खूब चल रही है। अब हमने देखा होगा कि हम ये तो खूब कहते हैं कि फिल्म खूब चल रही है, लेकिन इसकी अंग्रेजी नहीं बनाते कभी। ये देखें, द फिल्म इज गोइंग ऑन एफिशिएंटली, पिक्चर खूब चल रही है। दबंग फिल्म इज गोइंग ऑन एफिशिएंटली, दबंग फिल्म खूब चल रही है। बाहुबली फिल्म इज गोइंग ऑन एफिशिएंटली, बाहुबली फिल्म खूब चल रही। किसी भी फिल्म के साथ लगा सकते हैं। फिल्म खूब चल रही है, फिल्म खूब चल रही है। पिक्चर खूब चल रही है, खूब, पिक्चर खूब चल रही है। इसकी अंग्रेजी द फिल्म इज गोइंग ऑन एफिशिएंटली, अच्छी तरह, एफिशिएंटली, खूब चल रही है। इस प्रकार से ये अंग्रेजी बनेगी। अब देखें जमा की अंग्रेजी कितनी होती है। ये मैंने जमने की बताई सब। अब है जमाना, जमाना, वो जमाना नहीं, दुनिया नहीं, बल्कि जमाना, जैसे पैसे जमा करना, जमा करना, जमाना नहीं, जमा करना। डिपॉजिट, पैसे जमा करना बैंक में डिपॉजिट कहलाता है। आई हैव डिपॉजिटेड माई 2000 रुपीज इन द बैंक, मैंने अपने 2000 रुपए बैंक में जमा करा दिए हैं। अगर कहीं बुक्स जमा करानी है किसी के पास, तब भी डिपॉजिट शब्द का ही इस्तेमाल होगा। किताबें यानी बुक्स जमा करानी है, तब भी इसी का इस्तेमाल होगा। क्रेडिट शब्द, क्रेडिट शब्द अकाउंट में जमा करने के लिए आता है। आई क्रेडिटेड 5000 रुपीज इन हिज अकाउंट, मैंने उसके अकाउंट में 5000 रुपए जमा कर दिए। आई क्रेडिटेड, जमा करना, 5000 रुपीज, 5000 रुपए इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में, उसके खाते में मैंने 5000 रुपए जमा कर दिए। तीसरा एडिशन यानी जोड़, योग, जमा, 2 जमा 2 बराबर 4, ऐसे। फाइंड आउट द एडिशन, फाइंड आउट द एडिशन, फाइंड आउट द एडिशन ऑफ 7 and 5, 7 और 5 का जोड़ करो, जमा करो, इन्हें जोड़ करो, योग करो। ये 7 और 5 का योग निकालो, फाइंड आउट
निकालो, 7 और 5 का जमा निकालो यानी जोड़ निकालो, योग निकालो। कलेक्ट शब्द का अर्थ भी जमा करना है। वी कलेक्टेड सब्सक्रिप्शन, वी कलेक्टेड रुपीज, वी कलेक्टेड मनी, हमने पैसा जमा किया। सब्सक्रिप्शन शब्द का अर्थ है चंदा। वी कलेक्टेड सब्सक्रिप्शन, हमने चंदा जमा किया। होल्ड पैसा जमा करने को कहते हैं। होल्डर कहते हैं जो जमाखोर है उसको, और होल्डिंग कहते हैं जमाखोरी को। HOARD, होल्ड, जमा करना। द मिनिस्टर, द माइजर होल्ड्स मनी, जमाखोर जो है वो पैसा जमा करता है। कंजूस पैसा जमा करता है, इकट्ठा करता है। माइजर माने कंजूस, होल्ड माने जमा करता है, मनी माने पैसा। कंजूस पैसा जमा करता है। एक्यूमुलेट माने भी जमा करना है। सम लीडर्स हैव एक्यूमुलेटेड ए लॉट ऑफ मनी, कुछ लीडर्स ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, जमा कर लिया है। मास, MASS, मास माने भी जमा होना है, जैसे लोग जमा हो जाए, इकट्ठे हो जाए। पीपल मास्ड आउटसाइड द प्रिजन, जेल के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए। जेल के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए। पीपल मास्ड आउटसाइड द प्रिजन, जेल के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए। कंसोलिडेट, ही हैज कंसोलिडेटेड हिज इन्फ्लुएंस, इसका अर्थ होता है उसने अपना प्रभाव जमा लिया है। ही हैज कंसोलिडेटेड हिज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, उसने अपना प्रभाव जमा लिया है। कंसोलिडेट माने जमाना, प्रभाव, इन्फ्लुएंस। ही हैज कंसोलिडेटेड हिज इन्फ्लुएंस। अब देखें अगली चीज, थप्पड़ जमाना। थप्पड़ जमाने की अंग्रेजी है स्लैप, SLAP, स्लैप। आज तुम बहुत जम रहे हो, आज तुम बहुत जम रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, आज तुम बहुत जम रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, इस प्रकार से अंग्रेजी उसकी बनेगी। अगर किसी का विचार आपको नहीं जमा, मेरी बात जमी नहीं। द आइडिया डिड नॉट अपील टू मी, ये आइडिया आपका जो विचार है मुझे जमा नहीं। दिस आइडिया डिड नॉट अपील शब्द आएगा, अपील, टू मी, मुझे जमा नहीं, आपका विचार मुझे जमा नहीं। एक सेंटेंस मैंने बहुत अच्छा दिया है, तुमको देखे जमाना हो गया। तुमको देखे बहुत दिन हो गए, जमाना हो गया, तो ये इसमें भी जमा शब्द है। तुमको देखे हुए जमाना हो गया। एजेस, एजेस की हिंदी होती है जमाना। एजेस हैव गॉन सिंस आई सॉ यू, एजेस हैव गॉन, जमाना बीत गया। सिंस आई सॉ यू, आपको देखे। तो इस प्रकार से हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, एजेस हैव गॉन सिंस आई सॉ यू। तो कैसा लगा मेरा ये सेंटेंस, कैसा लगे मेरे ये शब्द, फ्रिज और बहुत सारे शब्द जो मैंने दिए हैं। शब्द डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कौन से अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किस जगह लगेगा, ये अगर नहीं जाना तो फिर कहीं का कहीं लगा देंगे, कहीं दही जमा देंगे तो कहीं पानी जमा देंगे, किसी की भी अंग्रेजी किसी में भी लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैंने इन शब्दों की व्याख्या की है और उनका यूज बताया है। कैसे लगे मेरे ये शब्द, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।